नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। पूरे देश में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से किया। आइए जानते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से कितने उत्साहित हैं वो होने वाले चुनाव को लेकर। चलिए बढ़ते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर। सर, आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। अब लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो कितने उत्साहित हैं आप लोग? देखिए, आप देख रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं और हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने 8 विधानसभा पहली जीती है। आज रायपुर लोकसभा के 2 मंत्री जो बने हैं वो भी विराजमान थे। तो उत्साह आप देख रहे हैं, महिला कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, सारे लोग सक्रियता से आज यहाँ पर एकत्रित हैं। और जिस पार्टी में एकजुटता है, एक साथ लोग आगे बढ़ते हैं, उसी का कार्यालय तो अभी प्रत्याशी ने तय हुआ है, पर कमल के फूल का कार्यालय खुल चुका है। आप लोग जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, गरीब, वंचित, किसान, महिला, युवा, उद्योग, रोजगार, इन सब चीज़ों के लिए 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है उन कामों को लेकर जाएंगे। वंचितों को आवास दिया है, शौचालय की व्यवस्था की है, स्वच्छता की बात करूं, धारा 370 की बात करूं, कि राम मंदिर की बात करूं, कि 3 तलाक की बात करूं, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से अब की बार 400 पार। मेरा आपसे आखिरी सवाल है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ भाजपा के ऊपर एक आरोप लगता है पूंजीवाद का, कि जो युवा है उन्हें दरकिनार करके अडानी और अंबानी को पैसा दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, इनका सामना कैसे करेंगे आप? जो पूंजीवादियों के पीछे राजनीतिक पार्टियां घूमती थी, आज उनको वही याद आता है, इसलिए वो वही आरोप लगाते हैं। मुझे बताइए, 18 लाख आवास आज अगर सिर्फ एक प्रदेश छत्तीसगढ़ जो छोटा प्रदेश है वहाँ के वंचितों को मिल रहा है, तो क्या वो अडानी को मिल रहा है, क्या अंबानी को मिल रहा है? ये राजनीति की मूर्खता की पराकाष्ठा है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 लाख से 10 लाख आयुष्मान योजना में गरीबों को दे रहे हैं, जो 3100 रुपये में धान खरीद रहे हैं, जो महतारी वंदन योजना के लिए काम कर रहे हैं, जो किसान के लिए, और आप देखिए मुद्रा बैंक योजना में 42 करोड़ लोगों से ज़्यादा को रोजगार मिला है। ये कहने वाले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हैं। गरीब, वंचित, किसान और हर वर्ग की सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब आप लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारे सम्मानीय प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन किए हैं, विष्णुदेव साय जी। और ये तय है मोदी जी की जो गारंटी और उनकी जो योजना जो चल रही है, विगत 9 वर्षों में जो विकास के जो काम हुए, विकास के जो योजनाएं चली, इसमें लोगों तक का फायदा हुआ है और उन्हीं के गारंटी के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में अभी सरकार भी बना है। आगे भी लोकसभा के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और सर ऊंचा करके जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस देश का सर ऊंचा किया है और काम किया है, इसलिए उसके काम को गिनाएंगे और काम के आधार पर उठाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कितने उत्साहित है, क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, छत्तीसगढ़ की जहाँ तक स्थिति का हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो मैं समझता हूँ 11 से 11 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। वैसे भी हम लगातार जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 9 सीट 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती रही और जिस प्रकार से भी विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, 54 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, 46% वोट मिला है। और लोगों ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया, उनकी गारंटी पर विश्वास किया है, तो ये कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है। 11 से 11 लोकसभा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में छत्तीसगढ़ प्रदेश डालेगा, इस बात का हम लोगों को पूरा विश्वास है। हमने मोदी जी की गारंटी में कहा था कि जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को हड़पा है, सरकारी खजाने में चोरी की है, ऐसे सब लोगों को सबक सिखाया जाएगा। और उसकी जांच ईडी पहले से कर रही थी, अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि ईओडब्ल्यू में और आर्थिक अनुसंधान में अब उसके जुर्म दर्ज हो रहे हैं।
तो कोई भी जनता की गाढ़ी कमाई को खाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा के लिए क्या रणनीति है, लोकसभा चुनाव के लिए? रणनीति जीत की रणनीति है। हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे। कौन से मुद्दे लेके जाएंगे लोगों के बीच? जिन मुद्दों को लेकर हमने विधानसभा चुनाव जीता है, अब तो उस समय तो राज्य के मुद्दे थे, अब केंद्र के भी मुद्दे होंगे। आप देख रहे हैं कि आज हमारे केंद्रीय कार्यालय खुल गया है रायपुर लोकसभा का, और ऐसे ही 4 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां आज ही कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, और कल तक हमारी 11 की 11 लोकसभा सीटों का कार्यालय ओपन हो जाएगा। और हम सब कार्यकर्ता आज आए थे, हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, टंकराम वर्मा जी और वर्तमान के सांसद सुनील सोनी जी, उनका मार्गदर्शन लिया है। उनका जो मार्गदर्शन हम सबको मिला कि हमको किस तरीके से काम करना है, और उसके लिए हम सब संकल्पित हैं और इस लोकसभा को और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। पिछले बार लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम 5 लाख वोटों से इस लोकसभा को जीतेंगे, और पिछले बार हम लोगों ने 9 सीट जीता था 11 में से छत्तीसगढ़ का। इस बार हम पूरी 11 की 11 सीट जीतकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं, और इस शुभ अवसर में सभी नेतागण लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, यहाँ के सांसद सुनील सोनी जी, हमारे विधायकगण और जिला भाजपा के पदाधिकारीगण, सभी लोग और मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, और सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में रायपुर लोकसभा को 5 लाख से ज़्यादा मतों से जिताकर मोदी जी को देंगे। पिछले चुनाव में 3.5 लाख से जीते थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि 5 लाख से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स रायपुर।